ये बताएंगे कि आज जो इवेंट है उसका क्या फोकस है और उसमें क्या क्या आपके हिसाब से मेन हाइलाइट्स हैं जो आप लेके आएंगे सामने। देखिए, आज का जो इवेंट है वो हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी टू नेशनल विजन का इवेंट है। जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑफ इंडिया, कि हम लोग लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं अपने लोगों को सशक्त करने में, अपने भारत को, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने में। आज जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने इंफ्रा में, और हम वो हमारे कल की जनरेशन्स के लिए काम आएगी। इसमें हम सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, डाटा सेंटर्स की बात कर रहे हैं। डाटा सेंटर्स की जो एग्जेम्पशन हुई है 2047 तक, उसकी बात हो रही है। साथ हम बात कर रहे हैं महिलाओं के लिए, जिनके लिए हॉस्टल्स खोले जा रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, शी मार्ट्स खोले जा रहे हैं, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर जिसको हम बोलते हैं। उसके साथ हम बात करेंगे इसमें एम्स की, 3 नए एम्स आयुर्वेदिक बेसिस पे खोले जा रहे हैं, 2 मेंटल हेल्थ पे हेल्थ सेंटर्स खोले जा रहे हैं, 17 दवाइयाँ कैंसर के ऊपर टैक्स फ्री हुई हैं, ड्यूटी एग्जेम्प्ट हुई है। उसके साथ जी जो 10,000 करोड़ एमएसएमई और एसएमई को मिला है, उसमें स्टार्टअप्स भी आते हैं, महिला भी आती हैं, सब जुड़ते हैं उसमें। तो जैसे शी मार्ट्स की बात की मैंने, तो इसके अंतर्गत सब लोग आएंगे, जिससे हमारा जीडीपी इंक्रीज़ होगा। और जैसे ही जॉब जनरेशन होगी स्टार्टअप्स के साथ, तो पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज़ होगा हमारा। वैसे ही हम 4th लार्जेस्ट इकॉनमी हैं इस वर्ल्ड की, और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। तो इसको देखते हुए जो इस परिस्थितियों में हमारा बजट आया है, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस समय चल रही है, तो ये बहुत ही ऐतिहासिक और लॉन्ग टर्म बजट है, जिसका में आज निवेश करने से 2047 तक हमारे बच्चे जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे। इसमें एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं इंक्लूसिव कहा जा रहा है इसको। हाँ जी, तो वो किस तरीके से आप देखेंगे? देखिए हो मार्जिनलाइज, सकता है क्योंकि वो कई तो बड़े हाई एंड वाली चीज़ें आ जाती हैं। हाँ जी, और जो मार्जिनलाइज्ड हैं हमारे लोग, देखिए उनको भी क्या लेके आ रहे हैं? मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लिए हम जैसे बोल रहे हैं कि हमने हॉस्पिटल खोल रहे हैं, उसके बाद हम कोकोनट का उत्पाद कर रहे हैं, फिशरीज़ में काम कर रहे हैं, और जो 7 रेल कॉरिडोर खुल रहे हैं ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, वो कॉरिडोर जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हैं वो किसके लिए हैं? वो सब हमारे देश के नागरिकों के लिए हैं, चाहे वो मार्जिनलाइज्ड हैं, चाहे वो अच्छे वर्ग से आते हैं, चाहे वो छोटे वर्ग से आते हैं, वो इन सब के लिए है। और जॉब जनरेशन जो है वो तो इस बार हमारा बहुत मेन टारगेट है। जैसे कि अब कोलैबोरेशन होगी डाटा सेंटर्स में, तभी हम बोल रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ हम खोल रहे हैं एजुकेशन में, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें टेक्निकल नॉलेज लें, स्किल्ड डेवलपमेंट लें, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है टेक्निकल एआई पे नॉलेज आए। इस समय हमारी कम से कम 8 से 10 एआई पे यूनिवर्सिटीज़ खुल भी चुकी हैं इंडिया में। तो हर वर्ग को हम लोग ये दे रहे हैं। ऊपर से हमारी स्कॉलरशिप्स, हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं जो यहाँ पर अवेलेबल हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को हेल्थ वाइज भी हेल्प कर रहे हैं। हम अपने आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, और इस वजह से कि सारे जो मार्जिनाइज लोग हैं उनको किसी को हेल्थ की दिक्कत ना आए। एक आखिरी सवाल जो माइंड में आता है कि जो प्रोग्राम है उसके बारे में फोकस क्या है, जो क्योंकि नेशनल लेवल पे चल रहे हैं प्रोग्राम, ये आप प्रोग्राम कितने कितने होंगे? हाँ जी, देखिए ਉਹਦਾ ਕੀ ਫੋਕਸ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਬਜਟ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਲੈ ਪਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਓਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਜਟ 'ਚ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 'ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਪਤਾ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ 90 to maybe 75 to 90% ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਸਐਮਈ 'ਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲੀਏ, ਕੋਈ ਫਰਮ ਖੋਲੀਏ, ਕੋਈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਖੋਲੀਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਅਸੀਂ 10-15 ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।